बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम तर्क संग्रह पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक यथार्थ अनुभव के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन सब का व्याख्यान कर दिया है। अब जो अयथार्थ अनुभव है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अयथार्थ अनुभव त्रिविधा। अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है। प्रसंग के रूप में मैं आपको बता दूं कि हमने 7 प्रकार के पदार्थों का विवेचन करते हुए उनमें जो दूसरे प्रकार का पदार्थ है गुण, उन गुणों में जो बुद्धि तत्व है, बुद्धि गुण है, उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करी थी। और उसी के विस्तार के रूप में, बुद्धि के विस्तार के रूप में हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद आदि का विवरण प्रस्तुत किया है। वहाँ पर कहा गया था कि सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर्ज्ञानम बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर्ज्ञानम। सब व्यवहारों का हेतु बुद्धि ज्ञान होती है, ज्ञान का हेतु बुद्धि होता है। वह बुद्धि 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति का विवेचन करने के पश्चात अनुभव का विवेचन करना प्रारंभ किया था। और वह अनुभव भी 2 प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। उस यथार्थ अनुभव का विवेचन हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद के रूप में किया था। अब अयथार्थ अनुभव के बारे में बताते हैं। अयथार्थ अनुभव वह होता है जो अवास्तविक अनुभव होता है, जो सच्चा नहीं होता है। तो इसके बारे में कहा अयथार्थ अनुभव त्रिविधा। अयथार्थ, अयथार्थ का यथार्थ का मतलब सच और अयथार्थ का मतलब असत्य। तो जो सच्चा नहीं है ऐसा अनुभव त्रिविधा मानी 3 प्रकार का होता है। उसको गिनाया गया संशय, विपर्यय, तर्क। भेद से 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्यय, तर्क। अब इसमें संशय किसको कहा गया है? कहा एकस्मिन् धर्मिणे विरुद्धा नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशयः। अर्थात एक धर्मी यानी द्रव्य में, अब द्रव्य कितने हैं? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांसी 9 प्रकार के द्रव्य हैं। तो ऐसे द्रव्यों में परस्पर विरोधी एवं अलग अलग धर्मों की विशिष्टता में संबद्ध ज्ञान संशय होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। जैसे यह ठूंठ है अथवा पुरुष, इस प्रकार का ज्ञान संशय होता है। दूसरा बताया विपर्यय किसको कहा था? मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। अब यहाँ पर बताया गया कि मिथ्या अर्थात झूठा ज्ञान विपर्यय होता है। जैसे कहा गया सूक्तौ इदम रजतमिति, कहा सीपी में यह चांदी है। इस प्रकार का ज्ञान जो है विपर्यय कहलाता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तीसरा बताया व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपः तर्कः। कहा व्याप्य मानी जो साधन है, उस साधन के आरोप के द्वारा व्यापक यानी साध्य का आरोप किया जाता है तो वह तर्क कहलाता है। जैसे यथा यदि वह्निर्नास्ति, यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। जैसे यदि आग न होती तो धुआं भी न होता। इस प्रकार का ज्ञान जो है वह विपर्यय कहलाता, तर्क कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुभव के 2 भेद बतलाए गए हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ का विवेचन बुद्धि प्रकरण में हम पहले ही कर चुके हैं। वहीं यथार्थ और अयथार्थ में अयथार्थ का लक्षण तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव किया जा चुका है। यहाँ उसके भेदों का निरूपण किया जा रहा है। अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है।
उसको विस्तृत रूप से हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। संशय की परिभाषा में ये बताया गया कि एक धर्मी द्रव्य में परस्पर विरोधी स्वभाव से अनेक द्रव्यों की प्रतीति होना संशय नामक अयथार्थ अनुभव होता है। संशय का शाब्दिक अर्थ संदेह है। अतः जब किसी एक वस्तु विशेष में किन्हीं ऐसी दो या अनेक वस्तुओं का संदेह हो जो परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं और किसी एक अर्थ का निश्चय न हो सके, तो वह अयथार्थ अनुभव अनिश्चयात्मक प्रतीति होने के कारण संशय बना रहता है। इसलिए इस ज्ञान को अयथार्थ अनुभव कहा गया है। जैसे दूर में स्थित किसी वस्तु को देखकर यह ठूंठ है या आदमी है, इस प्रकार का अनुभव होना संशय कहलाता है। यहाँ जिसको जानना चाहते हैं वह दूरस्थ वस्तु है, एक धर्मी है, पर उसमें परस्पर विरुद्ध ठूंठ और आदमी के धर्मों की समान रूप से अनिर्णयात्मक प्रतीति होती है। ठूंठ अचेतन और निष्क्रिय वस्तु है, जबकि आदमी चेतन और क्रियाशील होने के कारण ठूंठ के विरोधी धर्म वाला है। ठूंठ और आदमी में यह कौन है या क्या है, इसका निर्णय न हो पाने का कारण संशय या संदेह को यथार्थ अनुभव नहीं कहा जा सकता। दूसरा बताया विपर्यय। किसी वस्तु में उसके विपरीत अर्थात झूठी या मिथ्या प्रतीति होना विपर्यय है। मिथ्या प्रतीति यद्यपि निश्चयात्मक होती है, किंतु किसी अन्य प्रमाण से उस वस्तु में मिथ्या ज्ञान अर्थात मिथ्या प्रतीति द्रव्य का अभाव प्रमाणित हो जाता है। अतः मिथ्या ज्ञान यथार्थ अनुभव नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति सीपी को यदि चांदी समझकर उठाने का प्रयास कर, तो सीपी में चांदी की प्रतीति मिथ्या विपरीतात्मक है। हाथ में उठाने या भलीभांति देखने से प्रत्यक्ष प्रमाण सीपी में चांदी का अभाव प्रमाणित हो जाता है। अतः सीपी में चांदी की प्रतीति विपर्यय नामक अयथार्थ अनुभव है। अब तर्क के बारे में। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना तर्क नामक अयथार्थ अनुभव है। व्याप्य का अर्थ है जो अल्प देश में रहे, जबकि व्यापक अधिक देश वृत्ति होता है। तर्क नामक अयथार्थ अनुभव में पक्ष में व्यापक द्रव्य की परिभाषा किए बिना उसके अभाव के आरोप के द्वारा व्याप्य के अभाव को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। अनुमान प्रकरण में व्यतिरेक व्याप्ति प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है कि व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य और व्यापक का अभाव व्याप्य होता है और साधन अर्थात व्याप्य का अभाव व्यापक हो जाता है। जैसे यदि बन्हिर न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, अर्थात यदि आग न होती तो धुआं भी नहीं होता। यहाँ पहले धूम और अग्नि का निश्चयात्मक ज्ञान करना चाहिए था। वैसा न करके पहले व्यतिरेक अर्थात अभाव मुखे न धूमाभाव सिद्ध करते हुए अग्नि और धूम का संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ अग्नि है, वहाँ यह कहना कि यदि यहाँ आग न होती तो धुआं भी न होता, यह एक कोरा तर्क है, क्योंकि इससे सिद्ध हो जाएगा कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, जबकि तप्त अग्नि तो होती है पर धुआं नहीं होता। अतः यदि आग न होती तो धुआं भी न होता। इससे आग का अभाव व्याप्त है और धुएं का अभाव व्यापक है। इस प्रकार व्याप्य के आरोप करने का कारण अयथार्थ अनुभव है। अब यहाँ पर अयथार्थ अनुभव के 3 भेदों को विस्तार से चर्चा करने के बाद कल हम स्मृति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।